हेलो एवरीवन। कम्युनिकेशन सिस्टम के गेट लेक्चर्स पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 से पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी पहले देख लें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो कर लें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सिंगल टोन मॉड्यूलेशन ऑफ एएम और साथ ही साथ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पावर कैलकुलेट करेंगे। आपको और सॉल्व क्वेश्चन और डिटेल में देखने हैं तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और हम इसमें देखेंगे मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी भी देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सिंगल टोन मॉड्यूलेशन ऑफ एएम। सबसे पहले ये समझते हैं कि सिंगल टोन सिग्नल किसे कहते हैं। सिंगल टोन सिग्नल उसे कहते हैं जिसमें केवल एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट हो। ऐसा सिग्नल जिसमें बहुत से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ना हो। जैसे हम अगर वॉइस सिग्नल की बात करें तो वॉइस सिग्नल की क्या होती है, एक रेंज होती है 20 हर्ट्ज से ऑडियो सिग्नल की 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो वो क्या एक पूरा रेंज है फ्रीक्वेंसी का। बट कोई ऐसा सिग्नल जिसमें केवल एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो, उस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, सिंगल टोन। ओके, तो इसका एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें तो लेट सपोज हमारे पास कोई मैसेज सिग्नल है एम टी इक्वल टू AM cos 2 पाई FM इंटू टी। तो ये जो मैसेज सिग्नल है ये एक साइनसोइडल मैसेज सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है AM, और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें केवल एक ही फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी कितनी है FM। ओके, तो इस सिग्नल में केवल एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है FM। तो अगर हम इसका क्या कहा जाए, वो निकाल फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करें इसे, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसे हम AM तो कांस्टेंट है, इसे लिखते हैं 1 इंटू कॉस 2 पाई FM t। तो 1 का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है डेल टी। ओके, और डेल टी जब मल्टीप्लाइड होगा कॉस 2 पाई FM t से, तो वो क्या होगा, एक बार प्लस FM और एक बार माइनस FM में शिफ्ट हो जाएगा और एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो AM डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल FC प्लस FM प्लस डेल FC माइनस नॉट FC, केवल F होगा यहाँ पे, F माइनस FM। तो हमें क्या मिलेगा, प्लस FM पर एक डेल फंक्शन मिलेगा और माइनस FM पर एक डेल्टा फंक्शन मिलेगा। ओके, प्लस FM पर डेल्टा फंक्शन और माइनस FM पर डेल्टा फंक्शन, और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, AM/2। तो ये सिग्नल हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, मीन्स प्लस FM पर एक डेल फंक्शन जिसका एम्पलीट्यूड AM/2 और माइनस FM पर एक डेल फंक्शन जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, AM/2। तो ये हो गया हमारा सिंगल टोन सिग्नल। तो जब सिंगल टोन सिग्नल को हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करेंगे बाई इस कैरियर के साथ। लेट सपोज एक कैरियर सिग्नल भी कंसिडर कर लेते हैं। कैरियर सिग्नल इज AC cos 2 पाई FCT। लेट सपोज दिस इज आवर कैरियर सिग्नल। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल होता है उसका जो इक्वेशन होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा है, AC इन ब्रैकेट 1 प्लस KA इंटू MT इंटू कॉस 2 पाई FCT। तो इसमें MT की जगह में मैं पुट कर दूंगा जो MT की जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए हैं, AM cos 2 पाई FMT। तो यहाँ पर ST इक्वल टू आ जाएगा AC इन ब्रैकेट 1 प्लस KA इंटू AM cos 2 पाई FMT। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। cos 2 पाई FMT प्लस इज मल्टीप्लाई है cos 2 पाई FCT से, ये मल्टीप्लाई है तो ये भी आएगा। ये तो हमने MT की जगह इसे पुट किया। इसमें जो ये टर्म आ रहा है KA इंटू AM, इसे हम कहते हैं, ये जो टर्म है KA इंटू AM, इस टर्म को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम म्यू से,
या किसी किसी बुक में इसे रिप्रेजेंट करते हैं एम से, एम या फिर म्यू, और इसे कहते क्या हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो इसे आगे हम इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एस टी इक्वल टू ए सी कॉज 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी के ए एम इंटू कॉज 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉज 2 पाई एफ सी टी। तो ये जो कॉज 2 पाई एफ एम टी और कॉज 2 पाई एफ सी टी है, इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे और इसमें डिवाइड कर दूँ 2 का, तो इसको 2 कॉज ए कॉज बी वाला अगर फार्मूला लगाएं तो 2 कॉज ए कॉज बी इक्वल टू होता है कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी। तो उस फार्मूला को यहाँ पे लगाएंगे, तो इसमें इसे मैं लिख सकता हूँ ए सी कॉज 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी के ए एम को मैं क्या लिख रहा हूँ, म्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम इसे जानते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, म्यू। म्यू इज़ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ए सी म्यू डिवाइड बाई 2 इंटू कॉज 2 कॉज ए कॉज बी इक्वल टू कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी। तो इसे लिख सकता हूँ कॉज 2 पाई इन ब्रैकेट एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी प्लस ए सी म्यू डिवाइड बाई 2 कॉज 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम इंटू टी। ओके, तो ये हमारे पास सिग्नल आ गया, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल का इक्वेशन आ गया। तो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें हैं। पहला क्या है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी हमारा क्या है, कैरियर सिग्नल है। कैरियर सिग्नल हमने शुरू में यही कंसिडर किया है, देख सकते हैं सी टी इक्वल टू क्या लिखा है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो ये जो है हमारा है, ये क्या है, कैरियर है। ओके, तो इसको जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये सिंगल फ्रीक्वेंसी है, इसमें भी एफ सी, तो प्लस एफ सी पर एक हमें, जैसे यहाँ पर हमें मिला था प्लस एफ एम पर एम बाई 2 और माइनस एफ एम पर एम माइनस ए, सॉरी ये प्लस होगा, माइनस एफ एम पर एम बाई 2। तो उसी तरह हमें 2 पाई एफ सी टी में क्या होगा, प्लस एफ सी पर ए सी बाई 2 और माइनस एफ सी पर ए सी बाई 2 एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। और ये क्या है, ये अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड है, मीन्स एफ सी ये सेम क्या है, इसी तरह से हैं, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ सी प्लस एफ एम है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ सी माइनस एफ एम है। तो एफ सी प्लस एफ एम पर हमें क्या मिलेगा, ए सी एम म्यू डिवाइड बाई 2, ये इसका एम्पलीट्यूड है, तो इसका भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, मीन्स ए सी म्यू डिवाइड बाई 4। और यहाँ पर भी एफ सी माइनस एफ एम पर ए सी म्यू डिवाइड बाई 4, और सेम उसका रिप्लिका हमें नेगेटिव साइड में मिलेगा। अगर डायग्राम से मैं आपको बताऊँ तो इस तरह से हमें मिलेगा एफ सी प्लस एफ सी और माइनस एफ सी पर एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा, ए सी बाई 2। कहाँ से मिला, यहाँ से, इस एम्पलीट्यूड का डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और प्लस एफ सी और माइनस एफ सी पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर एफ सी प्लस एफ एम पर और माइनस एफ सी प्लस एफ एम, ठीक है, इस पर क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे आएगा ना, ये माइनस एफ सी प्लस एफ एम, ये वाला मीन्स ये वाला और ये वाला, ये हमें किससे मिल रहा है, इससे। ओके, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ सी प्लस एफ एम है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए सी म्यू डिवाइड बाई 2 है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो शिफ्ट होगा, और क्या हो जाएगा, ये जो एम्पलीट्यूड है डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ए सी म्यू डिवाइड बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी म्यू डिवाइड बाई 4। ओके, ए सी म्यू डिवाइड बाई 4। और जो लोअर साइड बैंड है एफ सी माइनस एफ एम, उस पर एम्पलीट्यूड भी कितना है, ए सी म्यू डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी म्यू डिवाइड बाई 4, और ये एफ सी माइनस एफ एम पर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें कुछ इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से मिल जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो एफ सी से जो ग्रेटर फ्रिक्वेंसी वाला जो सिग्नल है, इसे हम लोग कहते हैं अपर साइड बैंड, अप यूएसबी या फिर अपर साइड बैंड। जो लो एफ सी से जो लोएस्ट साइड जो हमारा सिग्नल मिलेगा, उसे हम लोग कहते हैं एलएसबी या फिर लोअर साइड बैंड। ओके, तो ये कैरियर सिग्नल, तो इसमें 3 चीज़ें मिली हमें, कैरियर प्लस
अपर साइड बैंड मिला और प्लस लोअर साइड बैंड मिला। तो इस सिग्नल का भी अगर हम बैंडविड्थ कैलकुलेट करें तो बैंडविड्थ कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट FH माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट FL। उस पर भी क्या करते हैं, केवल हम पॉजिटिव साइड को लेते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो FH कितना है FC प्लस FM और FL कितना है FC माइनस FM। तो इसे हम जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू FM, मीन्स 2 इंटू द FM क्या है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल, या फिर यूँ कहें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल दैट इज FM। तो बैंडविड्थ हमें कितना मिला, 2 इंटू FM, जैसा कि हमें AM में मिला था, सेम वही बैंडविड्थ होगा सिंगल टोन के लिए भी। तो अब इसका क्या करते हैं, पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पावर कैलकुलेशन में जैसा कि हमें यहाँ इक्वेशन में हमें दिख रहा है, हमारे पास जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल आया है उसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं, कैरियर है, अपर साइड बैंड है और लोअर साइड बैंड है। तो पावर कैलकुलेशन को मैं लिखूँ, अगर मैं टोटल पावर इक्वल टू लिख सकता हूँ PT मीन्स टोटल पावर इक्वल टू पावर ऑफ कैरियर प्लस पावर ऑफ साइड बैंड। ओके, अब साइड बैंड में भी 2 चीज़ें हैं, पावर ऑफ अपर साइड बैंड है और पावर ऑफ क्या है, लोअर साइड बैंड है। तो पावर का एक फार्मूला तो आपने ज़रूर सुना होगा, मतलब आपको पता ही होगा पावर कैलकुलेशन का फार्मूला, कि पावर इक्वल टू होता है VRMS स्क्वायर डिवाइड बाई R। ओके, तो VRMS अगर ये सबको वोल्टेज सिग्नल माने तो VRMS अगर मैं इसकी बात कहूँ कैरियर सिग्नल की, AC cos 2 पाई FCT, तो ऐसा कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू है AC, ये कौन सी वैल्यू कहलाएगी, ये आपकी पीक वैल्यू कहलाती है। पीक वैल्यू और RMS वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2, ये होता है पीक वैल्यू और RMS वैल्यू में रिलेशन। तो VRMS को मैं लिख सकता हूँ AC, अगर मैं कैरियर पावर निकालूँ तो AC डिवाइड बाई √2, कैरियर पावर निकालूँ तो ये स्क्वायर डिवाइड बाई R, तो AC स्क्वायर डिवाइड बाई 2R, ये हमें क्या मिल जाएगा, कैरियर पावर। उसी तरह से मैं अपर साइड बैंड का पावर निकालूँ तो अपर साइड बैंड का यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये अपर साइड बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है ये अपर साइड बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड कितना है, ये इसका पीक एम्पलीट्यूड है, AC म्यू डिवाइड बाई 2, ये क्या है, पीक एम्पलीट्यूड। तो पीक एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई √2 करूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, RMS वैल्यू। तो हमें मिल जाएगा पीक वैल्यू क्या है, AC म्यू डिवाइड बाई 2, दिस इज पीक वैल्यू, और डिवाइड बाई √2 कर दूँ तो RMS वैल्यू मिल जाएगा, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई R। तो हमें मिल जाएगा AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 8R डिवाइड बाई 8R। ये हमें अपर साइड बैंड मिल गया। सिमिलरली हमें लोअर साइड बैंड का भी जो एम्पलीट्यूड है देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, लोअर साइड बैंड है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, AC म्यू डिवाइड बाई 2, सेम एज अपर साइड बैंड एम्पलीट्यूड। तो इसका जो पावर होगा वो भी सेम एज क्या होगा, अपर साइड बैंड के पावर के बराबर, मीन्स AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8R। तो अगर हम टोटल पावर निकालें, टोटल पावर, तो टोटल पावर इक्वल टू पावर ऑफ कैरियर मीन्स AC स्क्वायर डिवाइड बाई 2R प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड मीन्स AC स्क्वायर डिवाइड म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8R प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड मीन्स AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8R। तो ये दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास मिल जाएगा AC स्क्वायर डिवाइड बाई 2R प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4R। और इससे अगर हम कॉमन निकाल लें AC स्क्वायर डिवाइड बाई 2R को अगर हम कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो टोटल पावर इक्वल टू आ गया AC स्क्वायर डिवाइड बाई 2R इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और AC स्क्वायर बाई 2R ये क्या है, AC स्क्वायर बाई 2R यहाँ पर से हम देख सकते हैं ये हमारा क्या है, कैरियर पावर है। तो इसका मैं लिख सकता हूँ PT इक्वल टू कैरियर पावर PC इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, सो दिस इज द फार्मूला फॉर टोटल, PT होगा यहाँ पे, PT टोटल पावर ऑफ सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये फार्मूला हो गया। तो इसे हम और थोड़ा अलग अलग करें थोड़ा सा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ PT इक्वल टू PC प्लस PC इंटू म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, तो PC क्या है, कैरियर पावर,
और ये पावर को हम क्या कह सकते हैं, साइड बैंड पावर, PSB लिख लेता हूँ इसे, और ये PC मतलब कैरियर पावर, PSB मतलब साइड बैंड के पावर। ओके, तो अगर देखिए कैरियर मैसेज सिग्नल आपका क्या है, देखिए मैसेज सिग्नल क्या है, देखिए ये क्या है आपका, ये डेल्टा, ये क्या है, एक्सेस है ना, ये एक्सेस है, दिस इज़ नॉट द मैसेज। मैसेज सिग्नल बेसिकली आपका क्या है, ये FM और -FM पर जो एम्पलीट्यूड है, दिस इज़ आवर मैसेज सिग्नल। तो ये मैसेज सिग्नल हमें क्या मिल रहा है, हमें जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो मैसेज सिग्नल हमें केवल अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में मिल रहा है। ये कैरियर हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हमारे लिए यूज़फुल क्या है, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। जैसा कि एक एग्जांपल आपको मैं बताऊं, जैसे हमें कोई सामान भेजना है, यहाँ से कहीं बहुत दूर सामान भेजना, कहीं तकरीबन 100 किलोमीटर दूर किसी प्लेस पर कोई सामान भेजना है, तो जो हमें सामान भेजना है वो सामान इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने उस सामान को यहाँ पर ट्रेन में चढ़ाया और वहाँ पर क्या किया, ट्रेन से उतार लिया, तो सामान इंपॉर्टेंट है, ना कि ट्रेन। तो ये जो हमारे पास जो 3 चीज़ें पहुँच रही हैं, कैरियर, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, तो इसमें से अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड ही केवल हमारे काम की चीज़ हैं, जिससे हम मैसेज सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं। दोबारा से मैसेज सिग्नल को हमें लाना है तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड चाहिए। कैरियर तो केवल क्या करता है, उसे वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। तो यूज़फुल चीज़ें क्या हैं इसमें से, अप साइड बैंड चीज़ें, और कैरियर तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूं, जिसे मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी कहते हैं या फिर पावर एफिशिएंसी कहते हैं, और उसी को हम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो जब एफिशिएंसी की हम बात करते हैं तो एफिशिएंसी होता ही क्या है, यूज़फुल चीज़ें, यूज़फुल थिंग्स डिवाइड बाई टोटल थिंग्स। तो यूज़फुल थिंग्स क्या है, साइड बैंड्स हैं, तो मैं मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी को लिख सकता हूँ साइड बैंड पावर मीन्स PSB डिवाइड बाई टोटल पावर। तो साइड बैंड पावर यहाँ से हमने अभी देखा क्या है, PC म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, तो साइड बैंड पावर क्या हो जाएगा, PC म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और टोटल पावर हमने निकाला है पहले ही, PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये PC कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस म्यू स्क्वायर। तो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी की बात करें तो हम मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी इक्वल टू म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस म्यू स्क्वायर, यह हमारी हो जाएगी मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी या फिर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, और या फिर क्या कह सकते हैं इसे, पावर एफिशिएंसी कह सकते हैं। तो गाइज इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मल्टी टोन मॉड्यूलेशन ऑफ AM और कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी देखेंगे गेट के। ओके गाइज, लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं और भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। और आप की कोई सजेशन, क्वेरी कुछ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।